हाय फ्रेंड्स, मैथ्स और ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और आप सभी का मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसको देखने के बाद में आपको एक तरह से सरप्राइज महसूस होगा, क्योंकि आपने आज तक जो पढ़ते हुए आए हैं उसके अंदर आपने मतलब कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने उसका 50% अध्ययन किया है। 50% 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उसके बारे में नहीं जानते। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे इसमें देखते हैं अपना पहला एग्जाम्पल और इसके ये कुछ ऑप्शन है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको अपन ने खूब पढ़ा है, काफी लोगों ने इसको पढ़ा है। अब इसके देखो मैंने दो टाइप के ऑप्शन दिए हैं, एक टाइप इस साइड लिखा हुआ है, दूसरा टाइप इस साइड लिखा हुआ है। अब देखो पहले तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक बार ऑप्शंस पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना अपने को। तो क्या दिया हुआ इसके अंदर 42 यानी 42 42 42 और बीच में इनके मध्य में क्या दिया हुआ प्लस का चिन्ह, ठीक है। और कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, ठीक है। जब इस तरीके से बीच में प्लस का चिन्ह हो और अनंत तक यानी डॉट 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 और अनंत का चिन्ह लगा हुआ हो, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जो संख्या दी हुई है उसको अपन लिखेंगे बाहर। तो कितना दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है यानी कि 42। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 42, ठीक है। अब देखो इस संख्या के ऐसे दो फैक्टर करो, ऐसे दो गुणनखंड करने अपने को कि जिनको आपस में गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तब तो आएगा 42। और अगर आपस में उनको घटाएं, माइनस करें, तब 1 आना चाहिए। तो वो दोनों कौन कौन सी संख्या है, कौन से दो गुणनखंड है, तो अपने को मालूम है 7 और 6। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो ये तो छोटी संख्या थी इसलिए अपने आसानी से कर लिए। यदि इससे बड़ी संख्या हो तो उसके गुणनखंड कैसे करेंगे। तो आपको एक सिंपल सी दूसरी ट्रिक और बताता हूं। ये कितना है 42, तो 42 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या, यानी 42 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल कर सके, तो कितनी है 42 के बाद में आती है 49। कितनी आती है 49। 49 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल यदि अपन करेंगे तो कितना आएगा 7, ठीक है। तो इससे ठीक बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो कौन सी संख्या आएगी 7, और ये बड़ी वाली संख्या आएगी। इसके गुणनखंडों में बड़ी वाली संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। अगर बड़ी वाली संख्या आपके दिमाग में ना आए तो इसे जस्ट छोटी संख्या लेकर भी कर सकते हैं। इसे जस्ट छोटी संख्या कितनी है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है 36। आगे बात समझ में। अब इसका यदि वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, इसका वर्गमूल आएगा 6, ठीक है। चलो इनको इधर लिख देता हूं मैं, 6 को यहां लिख देता हूं और 7 को यहां लिख देता हूं, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अगर ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या दिमाग में ना आए तो ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेकर कर सकते हैं, ठीक है। अगर छोटी संख्या लेंगे तो जिसका वर्गमूल करने पे जो संख्या आएगी उसके गुणनखंड का छोटा वाला गुणनखंड आएगा। अगर ठीक बड़ी संख्या लेकर वर्गमूल करेंगे तो इसके गुणनखंड में से बड़ा वाला गुणनखंड अपने को प्राप्त होगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट दिमाग में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों का अंतर 1 आना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई 42 होना चाहिए। आगे बात समझ में, यहां तक आपको समझ में आया होगा जहां तक मुझे ध्यान है। अब देखो ये मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब जो अपना क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा वो अपनी इंपोर्टेंट बात है। तो देखो इसमें जब प्लस का चिन्ह लगा हुआ, कौन सा चिन्ह लगा हुआ, प्लस का। जब प्लस का चिन्ह लगा हुआ होगा तो बड़ी वाली संख्या अपना आंसर होगी। क्या कह रहा हूं मैं, जब प्लस का चिन्ह लगा हुआ होगा तो बड़ी वाली संख्या अपना आंसर होगी, यानी कि कितना होगा 7, प्लस के 7। अब देखो इसमें प्लस का 7 अपना आंसर है, तो इसमें दिया हुआ है कि कहीं भी प्लस का 7 नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। इसमें प्लस का 7 कहीं नजर आ रहा है आपको, आ रहा है, तो ये अपना यानी कि ऑप्शन ए अपना आंसर हो गया। तो एक तो कौन सा आंसर आ गया, अगर एग्जाम में ये वाले ऑप्शन अपने आते हैं पेपर में तो कितना आंसर हो जाएगा प्लस का 7। लेकिन अगर ये ऑप्शन ना देकर के अगर ये ऑप्शन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा, यही बात इंपॉर्टेंट है। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं। मुझे 100% मालूम है कि लगभग 99% बच्चों को ये मालूम नहीं होगा कि अगर ये ऑप्शन आ जाए तो इसका कितना आंसर देंगे अपन। इसका तो लगभग सभी को ध्यान है, मुझे पता है, लेकिन इसमें आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर यही पढ़ाया जाता है। कहीं भी अपन पढ़ते हैं तो यही पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि लगभग 90% यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन 10% इसके भी चांस होते हैं। तो अपने को सब कुछ आना चाहिए तभी तो अपने एग्जाम फेट कर पाएंगे। तो 10% की वजह से इसको छोड़ना नहीं है, इसको अपने को इसको भी क्लियर करना है और इसको भी क्लियर करना है। तो ये अपना क्लियर है, तो इसके बारे में आप देखो कि इसका आंसर कितना आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं इसका कितना आंसर आएगा। देखो इसके फैक्टर किए 6 और 7 आगे, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो बड़ी वाली संख्या अपना आंसर होती है प्लस की, ठीक है।
अब देखो जो दूसरी संख्या बच गई ये प्लस का 6, ये तो अपना आंसर नहीं है, लेकिन इसके यदि मैं माइनस लगा दूं तो ये भी अपना आंसर हो गया। यदि इस छोटी वाली संख्या के मैंने माइनस लगा दूंगा तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब देखो इसमें या तो प्लस का 7 होगा या माइनस का 6 होगा, कोई दोनों में से कोई एक तो 100% होगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो दोनों में से एक कौन सा है, देखो माइनस का 6। तो ये अगर इस तरह के ऑप्शन देंगे तो माइनस का 6 अपना आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो अगर इस टाइप के ऑप्शन आएंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, माइनस का 6 अपना आंसर हो जाएगा। अगर इस टाइप के ऑप्शन आएंगे तो प्लस का 7 अपना आंसर हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन यहाँ पे माइनस देके और पूछा जाता है, यानी कि एक दूसरा क्वेश्चन और होता है जो माइनस का देख के पूछा जाता है। एक तरह से मूल रूप से एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके दो प्रकार के आंसर हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि इसके दोनों आंसर कौन से होंगे। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिसके मध्य में माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, ऑप्शन हो गया क्लियर। अब देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वही है, सेम वही तरीका है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर माइनस चिन्ह दिया हुआ है, और जो इससे पहले क्या था उसमें क्या दिया था, प्लस। तो करने का तरीका वही है। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है अपने को, 72। तो ये अपने यहाँ पे लिखा 72। ठीक है, तो 72 के वही फैक्टर करने हैं जो कंटिन्यूली लगातार हो। लगातार फैक्टर कब होते हैं, जब उनका अंदर एक होता है। ठीक है, ऐसे दो फैक्टर बताओ जो कंटिन्यू हो, लगातार हो और मल्टीप्लाई करने पे बेहतर है। तो कौन सा होता है, एक तो 9 होगा, दूसरा क्या होगा, 8 होगा। दूसरी ट्रिक मैंने बताई थी, आप इसे जस्ट बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे तो कितनी आएगी, 81। ठीक है, चलो 81 आ जाएगी। इसका वर्गमूल जब करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो जब बड़ी संख्या लेने पे फैक्टर वर्गमूल करने पे जो आएगा वो उसका बड़ा वाला गुणनखंड आएगा, और इसे जस्ट पहले वाले यानी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे और उसका वर्गमूल करेंगे तो इसका छोटा वाला गुणनखंड आएगा। जस्ट छोटी को कितनी होती है, 64 यानी कि 64 होती है, जिसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 8, जो इसका छोटा वाला गुणनखंड है। इस प्रकार से दोनों गुणनखंड अपन कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। अब देखो इसके अंदर अपने यहाँ पे कौन सा चिन्ह दिया हुआ, माइनस का चिन्ह दिया हुआ है। आगे बात समझ में। जब माइनस का चिन्ह दिया हुआ होता है तो छोटा वाला फैक्टर अपना आंसर होता है। आगे बात समझ में। छोटा वाला फैक्टर अपना आंसर होता है। तो जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह यानी इसके बीच में जब माइनस का चिन्ह होगा तो छोटा वाला फैक्टर अपना यानी कि छोटा वाला गुणनखंड अपना आंसर होगा। इसका मतलब एक आंसर तो इसका कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें कहीं पे 8 है क्या, हाँ इसमें 8 है, तो ये ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। उसमें 8 है क्या, देखो कहीं पर प्लस का 8 है, कहीं पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस का 8 इसमें है तो ये अपना आंसर हो गया। अगर ये ऑप्शन देगा तो इसमें ये आंसर लगाना पड़ेगा अपने को। एग्जाम में अगर ये ऑप्शन आए हैं तो यही अपना आंसर होगा। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में ये ऑप्शन ना दे करके ये ऑप्शन दिए जाएं तो अपना आंसर कितना आएगा, तो मैंने बताया कि जो दूसरा फैक्टर बच जाएगा उसके माइनस का चिन्ह लगा दो, वही अपना आंसर हो जाएगा। माइनस का चिन्ह आने पर छोटे वाला गुणनखंड प्लस के रूप में अपना आंसर होता है। ठीक है, बच गया कौन सा, ये वाला बच गया, तो ये प्लस के रूप में तो अपना आंसर होगा नहीं, इसके माइनस लगा देंगे तो ये भी अपना आंसर हो जाएगा। तो माइनस का 9 भी अपना आंसर है। इसमें माइनस का 9 है कहीं पे नहीं है, इसमें जरूर होगा। इसमें माइनस का 9 ये रहा यहाँ पे, तो ये इसका आंसर हो गया। तो देखो दोनों के दोनों आप कभी भी देख लेना एग्जाम के अंदर ये दोनों के दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों ही इस क्वेश्चन के आंसर हैं। इस क्वेश्चन के आंसर कितने हैं, माइनस का 9 और प्लस का 8, दोनों ही क्या है इसके आंसर। तो आंसर में तो दोनों तो दे नहीं सकता वो, हाँ दे सकता है, एक तरीके से दे सकता है, जैसे एक ही ऑप्शन में दोनों दे देगा इस तरह से, माइनस के 9 8, बाकी के ऑप्शन कुछ और बना देगा। ठीक है, इस तरीके से दे सकता है वो, लेकिन दो ऑप्शन तो अपना आंसर नहीं हो सकता। मैं यही आपको समझाना चाह रहा था। जो इसका सेकंड पार्ट है, जो माइनस वाला ऋणात्मक जो इसके आंसर है वो जहां तक मैं जानता हूं अधिकतर स्टूडेंट को पता नहीं था कि इसके आंसर ऋणात्मक भी हो सकता है क्या, यानी माइनस में भी हो सकता है क्या। तो इसका एक चाहे यहाँ पे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, इसका एक आंसर प्लस में होता है और एक आंसर माइनस में होता है। ये 100% है। आज तक अपने जहां तक मुझे ध्यान है अधिकतर आपने प्लस में ही इसका आंसर को पढ़ा होगा। प्लस में जो पढ़ा वो तो सही है, लेकिन इसका ऋणात्मक भी, एक संख्या ऋणात्मक भी होती है जो इसका आंसर के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, अपन करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से ये किया। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इन दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस मालूम चला होगा, कि जिसकी मैं बात कर रहा था वो बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना ये आप पे डिपेंड है। अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको लगे कि इस चैनल पे आपको कुछ अच्छा मिल रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और वरना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कमेंट में जरूर बताइए कि आपको जो भी टॉपिक मैं करवा रहा हूँ वो कितना समझ में आ रहा है, उसको आप कितना समझ पा रहे हो।
ठीक है, धन्यवाद।